Hello students, in today's session we will discuss about the topic discount. In previous sessions we have completed profit loss and all the questions related to that topic. Okay, तो आई होप आपने सारा वो कंसेप्ट समझ लिया होगा, सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आप लोगों के लिए किया था प्रिपेयर. ओके, तो अब हम डिस्काउंट के बारे में आगे प्रोसीड करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे. ओके, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. तो धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि खास करके रेनी सीज़न में एंड ऑफ सीजन्स में हमेशा सेल या डिस्काउंट करके मार्केट में आपको रहता है. खास करके लेडीज़ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं कि इस वाले वैरायटी पे, इस साड़ी पे इतना डिस्काउंट लगा हुआ है एंड ऑल. ठीक है, तो ये डिस्काउंट होता क्या है, देखो समझाती हूँ मैं. वैसे तो इसका डेफिनेशन आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है. द रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस ऑन द गुड्स इज कॉल्ड डिस्काउंट. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है. अब देखो समझो ये होता क्या है, जो भी हमारा किसी चीज़, कोई भी आर्टिकल हम बाय करते हैं, कुछ भी, उसका जो उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा होता है ना, जो उसके ऊपर लेबल लगा होता है प्राइस का, वो मार्क प्राइस कहलाता है. ठीक है, और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है. जैसे हम शॉपकीपर हमें बोलता है कि इस पर 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, यानी उतना परसेंटेज कैलकुलेट करके वो क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करके हमें प्राइस को कम कर देगा. ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग और फिर उस अमाउंट को हम मार्क प्राइस से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है. ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट लगा रहता है 10%, 15% एंड ऑल, जो भी आप देखते हो. ठीक है, तो वो कैसे हम वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, वो इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन कि भाई रिडक्शन करते हैं हम लोग मार्क प्राइस पर, जो भी हम ले रहे हैं गुड्स, उसके ऊपर हम रिडक्शन जो करके जो अमाउंट आता है दैट इज डिस्काउंट. ठीक है, अब देखो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस. ठीक है, डिस्काउंट हमेशा हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्क प्राइस पे. ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनता है दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो जो भी डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्काउंट के अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे मार्क प्राइस से, जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है, कि वो माइनस करके और हमारे पास जो आता है दैट विल बी सेलिंग प्राइस, और उस अमाउंट पर शॉपकीपर हमें वो जो भी हम खरीद रहे होते हैं आर्टिकल वो हमें देता है. ठीक है, तो हम थोड़ा कम करके हमें मिलता है और हम खुश हो जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा ही होता है. नाउ, तो इसको एक फार्मूला के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट. ठीक है, एम पी माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस क्या है बेटा, एक बार वापस बता देती हूँ. जो लेबल होता है ना, जो जिस पर कॉस्ट लिखा होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वही मार्क प्राइस होता है. ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं कि अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि किसी आइटम पर कितना डिस्काउंट हमें मिला है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा एम पी माइनस एस पी. देखो बेटा, ये फार्मूला जो होते हैं ना, एक ही फार्मूला से हम काफ़ी सारे फार्मूलाज क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. जैसे देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट था, तो अब ये डिस्काउंट ना इधर से ट्रांसपोज होकर के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और एस पी जो है सेलिंग प्राइस वो राइट हैंड साइड आ जाएगा. तो साइन चेंज हो जाएगा और हमारा एक नया फार्मूला हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आप करते करते सीख जाओगे कि हाउ टू मेक अ न्यू फार्मूला बाय गिवन फार्मूला. ओके, चलो अभी आगे देखते हैं कि इफ़ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन. मान लो आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा. तो हमने पहले भी इस तरह का फॉर्मूला देखा है, जो कि हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन होता था और हमें एस पी या सी पी निकालना होता था. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम उसी तरह का फार्मूला है, रिजेंबल कर रहा है उस फार्मूला से.
तो उसी टाइप का है, इसलिए आपको आसानी हो जाएगी इसको लर्न करने में। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज जो दिया रहेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ मार्क प्राइस लिखेंगे। ओके, और अगर हमें मार्क प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो हम सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, बस देखो न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा, जब एसपी कैलकुलेट करना था तो डिनोमिनेटर में 100 था। ठीक है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा फार्मूलाज डिस्काउंट के ऊपर। ये भी अब अगर आपने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस समझ लिया है ना बेटा, देन दिस इज़ नॉट टफ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिस्काउंट। ये काफ़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। 2-3 फार्मूलाज हैं और आपने पहले भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो आप ये अच्छे से कैलकुलेट करोगे और मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी कि हाउ टू कैलकुलेट। ओके, मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस एक्सेट्रा, जो भी ये हम बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं, जैसा भी हमें बोलना है वी कैन यूज़। ठीक है, जनरली हम मार्क प्राइस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया। जो हमें लेस करके, जो हम आर्टिकल कोई भी बाई करते हैं उस पर जो लेस करके हमें मिलता है ना कि आपको इतने में मिल जाएगा, तो वही रिडक्शन ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं। तो ये न्यू बुक में ये एक्सरसाइज 8B के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और ओल्ड बुक में ये 8D करके दिया हुआ है। तो वॉट एवर क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक बार आपने मेथड जान लिया कि हाउ टू सॉल्व, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी बुक है, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। चलो, तो 8B अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 8D। तो आप क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना। ठीक है, किस में क्या है, क्वेश्चन सेम है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट 9%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है बेटा, देखो 9% डिस्काउंट दिया हुआ है। इफ़ द लीस्ट प्राइस, अभी हमने देखा कि मार्क प्राइस को हम लीस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, तो इफ़ द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 1400। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन, हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है बेटा, 9% डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1400। ठीक है, तो अब कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो देखो। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाहिए, तभी तो हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो चलो हम सेलिंग प्राइस, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है। चलो, तो सारी चीज़ें जो गिवन है वो आप लिख लो। आप स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको गिवन लिखना है। ठीक है, डिस्काउंट गिवन 9% है, मार्क प्राइस कितना है 1400 है। तो एसपी के लिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फार्मूला, वो फार्मूला हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट फार्मूला में सारी वैल्यूज़ हम लोग डाल देंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा बहुत ही आसानी से फार्मूला से निकल जाएगा, 1274 रुपीज़। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस कितना था 1400। तो देखो अभी डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला हमें जो हमने परचेस किया। ठीक है, तो डिस्काउंट देखो, मार्क प्राइस माइनस एसपी था, ये फॉर्मूला भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट ₹126। तो हमें 126 रुपीज़ रिडक्शन होके वो रिस्ट वॉच मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट कैन बी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 और 7 फ्रॉम न्यू बुक, तो आप देख लेना। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹248.50। ठीक है, इतना अमाउंट में उसने सेल किया आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं, डिस्काउंट ये सॉरी मार्क प्राइस अवेलेबल नहीं है, सेलिंग प्राइस तो गिवन है। ठीक है, एंड डिस्काउंट इज 10%। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स वाई आई हैव सॉल्व ऑलरेडी। तो
एसपी गिवन है वो हमने लिख लिया, डिस्काउंट गिवन है वो हमने लिख लिया। मार्क प्राइस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो इसमें इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई एसपी हो जाता है। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया, कैलकुलेट किया, एंड वी हैव गॉट द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा कितना था, 276.11, ठीक है। इतना था हमारे पास मार्क प्राइस, जो कि हमें डिस्काउंट करके इतने में सेल किया था उसने, ठीक है, 248। तो समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ न्यू बुक, ठीक। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो पहले। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹450, ही मार्क्स इट एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ओके। तो अभी क्या है, हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, ठीक है। उसने सिर्फ बताया है कि 20% बढ़ा करके मार्क प्राइस बनाया गया है, किससे, कॉस्ट प्राइस है। तो देखो बेटा, ये थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आप समझना कि हम मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस निकालने के लिए जब सेलिंग प्राइस गिवन होता है तो फॉर्मूला होता है, बट जब सेलिंग प्राइस भी हमारे पास नहीं है, ओनली कॉस्ट प्राइस इज गिवन, देन हाउ वी विल कैलकुलेट मार्क प्राइस। यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप कंसेप्ट को कि कैसे करेंगे। आप ही सोचो, जिस जिस प्राइस पर हमने बाई करा था उसी से तो हम इंक्रीज करके मार्क प्राइस करते हैं, है ना, ताकि हमें प्रॉफिट हो। हर शॉपकीपर, हर हर कोई चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो जो भी मार्क प्राइस होता है ना, वो हम लोग इंक्रीज करके लेबलिंग करते हैं, ठीक है। तो कितना है, 20% एवब द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% एवब इंक्रीज करके मार्क प्राइस बनाया गया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सीपी गिवन है ₹450, ओके। चलो अब मार्क प्राइस कैसे बनाएंगे बेटा, तो देखो अभी मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाया, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मार्क प्राइस निकालते हैं। जो भी हमें जितना परसेंट भी इंक्रीज करना होता है, उसको इंक्रीज करके कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करते हैं, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एंड उसमें वापस ऐड कर देते हैं, तो हमारा मार्क प्राइस बन जाता है, तो हमें फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 450 गिवन है ऑलरेडी, एंड 20% ऑफ 450, तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया, एंड ये आ गया आपका 90 रुपीज़, ओके। देन ये टोटल आ गया अमाउंट 540। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मार्क प्राइस। अभी आप समझ गए कि कैसे मार्क प्राइस होता है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है, फर्स्ट था ये सॉल्यूशन, मार्क प्राइस। अब द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट। नाउ दिस इज़ वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास दिया हुआ है, discount is given how much, 10%। डिस्काउंट गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी टू कैलकुलेट इट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो वी विल कैलकुलेट इट डायरेक्टली बाय द गिवन फॉर्मूला, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा 90/100, so this will become ₹486, ओके। चलो भाई, अभी हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्या आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है। चलो अभी थर्ड देखते हैं क्या पूछा गया है हमारे पास। द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹496.80, यानी कि अभी हमें
डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है अगर वो आइटम को सेल करता है 496.80 रुपीज़ में, ठीक है। तो इतने में, तो अभी देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना कि हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्क प्राइस आ चुका है 540, ठीक है। और 540 में से कितना परसेंटेज हम माइनस करके कस्टमर को देंगे ताकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से समझो कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है ताकि उसने कितने में सेल किया है, 496 रुपीज़ में, 0.80 रुपीज़ में सेल किया है उसने, और हमारा मार्क प्राइस कितना आया हुआ है 540। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है उसने, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। तो थर्ड नंबर विल बी, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो एल्जेब्रिक मेथड यहाँ पे यूज़ करती हूँ मैं कि लेट द डिस्काउंट परसेंट बी X%, ठीक है। X% हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब इक्वेशन देखो किस तरह से करूँगी, मार्क प्राइस माइनस X% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। यही तो गिवन है, यही गिवन है ना हमारे पास। तो भाई जो जितना पे ये सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है। तो मार्क प्राइस में से हम जितना भी परसेंटेज होगा जो डिस्काउंट गिवन होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके माइनस करते हैं, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये क्या है, हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट है जिसमें कि डिस्काउंट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो यही तो इक्वेशन हमारा होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। मार्क प्राइस में से जितना भी परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट करके हम लोग माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। चलो अभी सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं एंड दिस विल बी X% ऑफ 540 and you have to calculate this simply. So this okay, now take LCM here and this will be this much. Now 10 will be go cross multiplied by this much. Okay, this is simple algebraic calculation. You have done lots of question like this, so no need to explain this all these steps, but I am explaining. So now what we will do, this 54 will go that side, we will transpose this side because it is negative and it will become positive. I'm going that side, and after that we will subtract these both and value will come 432 and x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8%, ओके, ये 8%, ठीक है। तो देखो ये हमारा कैलकुलेशन था कि कितना डिस्काउंट लगा, 8% डिस्काउंट उसने अपने आर्टिकल पे डाला था, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, इतना आ गया। मार्क प्राइस तो हमारे पास 540 था ही जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें ये कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना था कि कैसे मार्क प्राइस, पहले हमने क्या किया, इसी सेम क्वेश्चन में मार्क प्राइस कैसे बनाया, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करके मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट किया। और अभी क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन था, तो हमने क्या किया, हमें ये परसेंटेज नहीं पता था कि मार्क प्राइस पर कितना हमें रिडक्शन करना है, तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, मार्क प्राइस माइनस X% ऑफ MP, क्योंकि इतना ही हम उसको माइनस करेंगे तो इतना डिस्काउंट होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया है और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, 8%। तो थोड़ा कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो अभी देखो। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 15%. Find the selling price of the article. Second, the cost price of the article if profit is given this much. ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। मार्क प्राइस कितना गिवन है? ₹800। ओके, एंड डिस्काउंट कितना गिवन है? 15%. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग? सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस के लिए वी हैव फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मूला गिवन है वहाँ पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। स्टूडेंट्स को इसमें आसानी होती है। ठीक है, वैसे तो अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वाई टू टेक मच बॉदरेशन इफ फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, सो वी विल गेट ₹680। ठीक है, 680 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या है? प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में वी विल कन्वर्ट इट एंड वी विल गॉट दिस मच। ठीक है, अभी देखो प्रॉफिट है गिवन और हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या था? फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई SP, यही फॉर्मूला था। वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, और जब SP गिवन है तो CP हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। एंड ये सारा सॉल्व आउट करके देखो, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये 340 हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। SP 680 अभी हमने कैलकुलेट किया है। ओके, सो ₹600। ठीक है, 600 हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें थोड़ा कंसेप्ट यूज़ था, नया टाइप का क्वेश्चन था। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है आपके बुक के अंदर वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू ईजीली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है सेशन के अंदर, तो वो आप कर लेना। सारा फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिया है, तो वो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर एनीथिंग फ्रॉम, आई थिंक ये 10 क्वेश्चन होगा, या जो भी होगा आप एक बार देख लेना, जिसके पास जो भी बुक है आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। न्यू बुक में ये 12 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, दैट्स वाई आई हैव सॉल्व। इसके जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया सॉल्व करके। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 2250 by selling it at discount of 12%, the dealers make a profit of 10%। ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है 2250 रुपीज़, डिस्काउंट पर उसने सेल किया और डीलर को क्या हुआ? प्रॉफिट भी मिला 10% का। ठीक है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे और SP के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूला में सारी चीज़ों को हम पुट कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट वाले फॉर्मूला में माइनस होता है। ठीक है, तो SP कैलकुलेट हो गया। अब CP कैसे कैलकुलेट होगा? जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन। SP हमारे पास आया हुआ है ना, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट डालेंगे
एंड फॉर्मूला में डाल करके आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्काउंट का क्वेश्चन है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कैसे सॉल्व करना है, और फिर हमारा ये टॉपिक डिस्काउंट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, यू कैन सजेस्ट मी, देन आई विल मेक सेशन ऑन दैट। ओके, थैंक्स।